बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी फूड पंजाब। सबसे पहले आने वाले नए दोस्तों को खुशामदीद। तभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साथ में नीचे दिए छोटे से बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी आप तक पहुँच सके। दोस्तों, अगर आपके बच्चे मटर वगैरह नहीं खाते या गोश्त नहीं खाते तो ये रेसिपी आपके लिए। तो रेसिपी को लास्ट तक देखिएगा, इसको स्किप ना कीजिएगा ताकि मुकम्मल देखकर आप तक रेसिपी पहुंच सके। तो आज की हमारी रेसिपी है मटर कीमा कचौरी। बच्चों को बहुत पसंद आएगी, एक दफ़ा ज़रूर अपने किचन में ट्राई कीजिएगा। मसाले और सब चीज़ हम घर से ही यूज़ करेंगे। तो रेसिपी बहुत आसान है, तो चलिए किचन में चलते हैं। सबसे पहले रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है तकरीबन 3 टेबल स्पून जितना घी। ये मेल्टेड घी है और इसमें मैं तकरीबन डाल दूँगी 2 टेबल स्पून जितना मैदा। अब इसको मिक्स कर देंगे, अच्छे के साथ, तो ताकि ये जो हमारा घी का जो हम लेवी तैयार कर रहे हैं ये हमारी ज़बरदस्त सी रेडी हो जाए। तो इसको अच्छे से मिक्स करके रख दिए। ये जब थोड़ी सी ठंडी होगी तो ये घी की शेप में आ जाएगा। तो अब हम इसकी स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने फ्राई पैन में सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है और डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा क्रश किया हुआ लहसुन। थोड़ा सा कलर चेंज होने देंगे। तो अब 300 ग्राम इसमें मटन का कीमा शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा फ़ैट भी इसमें शामिल है, तकरीबन 10% फ़ैट है, बाकी इसका गोश्त है। तो इसको मैं जो है तेज़ आंच पे ज़रा सा भून रही हूँ ताकि जो हमारे कीमे का कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि जो फ्लेम वो हाई है, कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून के जितना कटी हुई हरी मिर्चें। इनको मैंने क्रश कर लिया। आप चाहे तो इसको नॉर्मल सा काट भी सकते हैं। और एक बड़े साइज़ का प्याज है जिसको मैंने चॉप कर लिया अच्छे से, कीमे में शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। फ्लेम आपने इसकी अब लो कर देनी है ताकि जो हमारा हमने प्याज शामिल किया है उसका कच्चापन खत्म हो जाए। अब 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चिकन पाउडर। फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ, अगर आपको पसंद नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डालेंगे तो आप यकीन कर इसका फ्लेवर बहुत इन्हेंस होकर आएगा। अब इसको हम तेज़ आंच पे इसी तरह ही भूनते जाएंगे। जो गोश्त का अपना पानी है वो रिलीज़ होता जा रहा है, लेकिन साथ में खुश्क भी होता जा रहा है। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी और 1 टेबल स्पून जितना मैं इसमें कुटी दरा मिर्च शामिल कर रही हूँ। अब इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे और इसको शामिल करने के बाद हम सब मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि मसाले जो है कीमे के साथ अच्छी तरह से लग जाए, भुन जाए। अब मैं इसमें जो है मटर शामिल कर रही हूँ। आप यकीन करें, मटर और कीमे की ये कचौरी आप एक दफ़ा ट्राई करें, आपके बच्चे बार बार आपको कुछ बोल करेंगे बनाने के लिए। तो दोस्तों देखिए, इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी शामिल करी क्योंकि मटर है हमारे थोड़े से कच्चे हैं। तो इसमें पानी शामिल कर दें, इसको पकने के लिए रख दो। ये हमने इसको तब तक पकाना है जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए। अब दूसरी साइड पे हम इसके लिए आटा गूंद लेते हैं कचौरी के लिए। तो सबसे पहले मैंने 2 बड़े कप ले लिए हैं मैदे के। इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। मैदे को अच्छी तरह से छान के लीजिएगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। वैसे भी अब गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो रहा है तो सुंडियों का खतरा हो सकता है। अब 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैं इसमें अजवाइन शामिल कर रही हूँ और इसमें हाफ़ टीस्पून मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा घी भी शामिल करूँगी। घी को मैंने मेल्ट कर लिया, अगर आप चाहें तो उसको वैसे भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तेल की जगह घी ही इस्तेमाल होगा, याद रखिएगा। ये आपको मैं टिप दे रही हूँ। तो इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसमें मेल्टेड घी शामिल कर लिया। आप चाहें तो बटर भी शामिल कर सकते हैं। अब मैं सबको ना आटे के साथ मिक्स कर लूँगी। हमने इसको इतना मिक्स करना है कि सारा जो घी है हमारे आटे के साथ यकजा हो जाए और इसको हम इस तरह से मसल मसल के हम इसको यकजा करेंगे। ये देखिए, अब मुट्ठी बनना स्टार्ट हो गई है, तो आप देख लें कि हमारा जो अच्छी तरह से घी है वो हमारे जो है मैदे को लग चुका है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके एक ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड और ना ही बहुत ज़्यादा नरम सी डो रेडी कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं और अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। साथ में नीचे दिए छोटे से बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी पहुंच सके। दोस्तों, हम आप तक वीडियो लाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बड़ा मेहरबानी हमें सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट और तवज्जो की बहुत ज़रूरत है। तो मुझे अल्लाह ताला आप सबके हिफ्ज़ व अमान में रखे। और जी देखिए, बातों ही बातों में हमारी जो चीज़ तरह ना डो बन के रेडी हो चुकी है। इसको थोड़ा सा मैं मसलूँगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए थोड़ी सी। तो ये देखिए, आपने इसी तरह की इसकी डो रेडी करनी है। अब इसको मैं 10-15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दूँगी। अब रेस्ट पे रख दिया और अब मैं इसको जो है मैंने बाउल से निकाल लिया। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। ये देखें, इसकी मैंने कटिंग कर ली है। अब इसके मैं छोटे छोटे से जो है वो बॉल्स रेडी कर लेंगी। अब ये देखिए, बॉल्स बनाने के बाद अब मैं इसको जो है वो बेल लूँगी।
आपने इसको ना तो बहुत ज़्यादा पतला बेलना है, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा बेलना है। इसको अच्छी तरह से बेल लें। तो देखिए बिल्कुल ज़बरदस्त है। और जो लेवी हमने रेडी करके रखी थी घी और मैदे की, वो सारी की सारी चम्मच की मदद से, आप चाहे तो हाथ के साथ भी इसको इस तरह से लगा सकते हैं। तो इसको लगाने के बाद इस पूरी पेड़े को जिसको हमने बेल के रखा है इसको हम फोल्ड कर लेंगे। अच्छी तरह से टाइट फोल्ड करना है आपने इसको, इस तरह से माशाल्लाह। और अभी देखिए हम इसकी कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद हमने इसके जो है पेड़े रेडी कर लिए। अब इन पेड़ों को मैं दोबारा से बेलूँगी। हल्का सा आप इसमें पुस्ता लगा सकते हैं, यानी आप कुछ कांटा भी लगा सकते हैं। और आपने जो साइड इसकी जो है लाइनिंग वाली वो आपने बाहर की रखनी है, दूसरी इसको अंदर पे रखेंगे। अब देखिए कीमा हमारा ज़बरदस्त किस्म का पक चुका है, ठंडा भी हो चुका है। अब मैं इसके अंदर स्टफिंग कर दूँगी और कचौरी की तरह हम इसको फोल्ड करने के बाद इसको गोल गोल घुमा लेंगे। तो देखिए ज़बरदस्त किस्म की हमारी कचौरियाँ रेडी हो चुकी हैं। इसको मैं 10 से 15 मिनट रेस्ट पे रख दूँगी। 10-15 मिनट रेस्ट पे रखने के बाद मैंने एक साइड पे कढ़ाई में जो है वो कुकिंग ऑयल शामिल कर लिया है। कुकिंग ऑयल हमारा सिर्फ गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, सिर्फ तेल हमारा गर्म होना चाहिए। और उसमें हम सारी की कचौरियाँ 3 से 4 जितनी भी आपकी कढ़ाई की कैपेसिटी हो, आप उसमें उतनी कचौरियाँ शामिल कर सकते हैं। और आप याद रखिए कि आपने आग बिल्कुल स्लो रखनी है। अगर आप आग तेज़ करेंगे तो बाहर से कचौरी तो पक जाएगी, लेकिन उससे वो कच्ची रह जाएगी। मेरी मेरी कढ़ाई में ज़्यादा जगह थी, इसलिए मैंने 4 से 5 शामिल कर लिए। और इसको मैं हल्की आंच पे पकने दूंगी। तो देखिए कितने ज़बरदस्त ये रेडी हो रहे हैं। आप बच्चों को रमज़ान में बना के दें, बिना रमज़ान के भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बाहर से खाने से बेहतर है। और आप यकीन करें 80 रुपए की कचौरी मिल रही है बाजार से, अस्तगफिरुल्लाह इतनी महंगी। और उसमें कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। देखिए हाँ, और हमारे कचौरी में कितनी ज़बरदस्त स्टफिंग भरी हुई है इसके अंदर, माशाल्लाह से हर नवाले के साथ आपको स्टफिंग आएगी। अब इसकी साइड हल्की हल्की सी चेंज करूँगी। तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए इसको फ्राई करते हुए। ये अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। तो देखिए मैंने इसको डिश आउट कर लिया और मैं चिल्ली सॉस के साथ और ग्रीन चिली सॉस और गार्लिक सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहे तो इसको दही वाली चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। अब ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारी उफ़ अल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह स्टफिंग रेडी हुई है। और कितनी ज़बरदस्त स्टफिंग है, भरा हुआ पड़ा है हमारी कचौरी। तो मिलते हैं कि नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।